अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन SRK न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीलात। नाजरीन, दिल्ली में सिविल डिफेंस ऑफिसर सबिहा सैफी की असमत रेजी करके कत्ल करने वाले मुजरिमों के खिलाफ हैदराबाद चार मीनार के पास अवाम ने एहतजाज करते हुए कैंडल लाइट मार्च रैली निकाले हैं। आइए देखते हैं अवाम का कहना क्या है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रहमत की तफसीली रिपोर्ट। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिस तरह हैवानियत का शिकार हमारी एक मासूम हिंदुस्तानी बहन हुई, ये एक मुसलमान लड़की नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसी बदसलूकी की गई है, ऐसा जुल्म किया गया है कि देखने पर हमारे जिस्म के तार तार हमारे जिस्म जो है ना काँप उठा है। हम इसके ख़िलाफ़ जो है ज़रूर इंसाफ के लिए कोशिश करेंगे और इंसाफ जब तक नहीं होता हम ये कोशिश में लगे रहेंगे, जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे, जगह जगह जो हो सकता हमसे करेंगे, लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रेपिस्ट के ख़िलाफ़ कानून बनना चाहिए, हर किसी के लिए कानून है, रेपिस्ट के लिए कानून नहीं है। हम जो है प्रोटेस्ट करते तो उसके लिए कानून है, लेकिन रेपिस्ट के लिए कोई कानून नहीं है। क्यों ऐसा है भाई? और ये कोई आम लड़की नहीं है, एक दिल्ली डिफेंस ऑफिसर है, ये दिल्ली पुलिस की एक डिफेंस ऑफिसर है जो 4 महीने पहले ज्वाइन की थी और ड्यूटी पर रहने के बाद ही उसके साथ ये वाकया पेश आया। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है कि जो है ना पुलिस में रहने वाली, ड्यूटी करने वाली बच्ची के साथ ऐसी हरकत हो सकती, तो नॉर्मल जो है मेहनत मजदूरी करने वालों की बच्ची के साथ क्या नहीं किया जा सकता, बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी। औरत बच्ची को कहीं भी हो दो, किसी भी हाल में, कौन से भी मुल्क में हो दो, औरत बच्ची सेफ नहीं है। हिंदुस्तान मुल्क में, दुबई में अगर बच्ची को हाथ लगाए तो हाथ काट दिया जाता। अपने हैदराबाद में कुछ भी नहीं है। हर मुल्क में इंसाफ है तो अपने मुल्क में इंसाफ नहीं है। कहीं को तो अपने जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, हर मुल्क की हुकूमत। बीजेपी गवर्नमेंट होने दो, KCR की हुकूमत होने दो, कौन सी भी हुकूमत होने दो, चाहे सब के लिए एक ही है। क्योंकि आप सब औरत बच्चियों के लिए सोचना चाहे तो सोच सकते, आपकी भी औरत बच्ची बाहर निकल सकती, चाहे तो आपकी भी औरत बच्ची को कोई भी कुछ कर दिया तो आप तो हुकूमत चला रहे, सो बादशाह है, आप कुछ भी कर सकते। हम जैसे गरीब लोग क्या कर सकते? अंदर की नमस्कार अंडी। ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్ళాలంటే ఆడపిల్లకు సురక్షణ లేదండి. ఎందుకంటే రక్షణ లేకపోతే ఆడపిల్లలు బయటికి రావాలంటే భయపడుతున్నారు. ఒక ఆడపిల్ల 9 నెలల పాపను కూడా వదిలేయడం అంత కట్టుకూడ అని అంటే వేరే పిల్లలకి ఏం వదులుతాడండి? ఇప్పుడు అమ్మాయి 4 నెలలు అవుతుంది ఉద్యోగం ఎక్కి, ఆ ఉద్యోగం ఎక్కిన అమ్మాయికి 4 నెలల ఆమెకే అట్లా చేసినానంటే వేరే పిల్లలకి ఎవడైనా వదులుతాడా? వదిలేడాడు. వాడు ఎంత కాటుకుడైతే అమ్మాయికి అట్లా చేసి ఉండవచ్చు. మరి ఇంత ఘోరంగా, ఇంత దారుణంగా చేస్తాడని కూడా మేము ఇట్లా మనుషులలాగా ఉండలేరు. మరీ ఇంత ఘోరంగా ఉంటారా? పాపము భూమి మీద పండిపోతుందా? గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? గవర్నమెంట్ ఏంది? కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే ఏ ఆడపిల్లకైనా సురక్షణ దొరకది. ఇప్పుడు ఏంది, అమ్మాయికి ఇట్లా చేసిన వాళ్లకు నడి రోడ్డు మీద ఏదో ఒకటి చేయాలి. గవర్నమెంట్తో మాకు ఏంటంటే రిక్వెస్ట్, ఈ గవర్నమెంట్ ఢిల్లీదే కానీ హైదరాబాద్దే కానీ ఏ రాష్ట్రందైనా పర్వాలేదు, ఏ రాష్ట్రందైనా అమ్మాయి గురించి వాళ్ళు ఆలోచించి తనకు ఉరి శిక్షణ వేయాలి, కాకపోతే వానికి ఎన్కౌంటర్ అనేది చేయాలి. శంషాబాద్లో అమ్మాయికి 3 రేప్ చేసి చంపారు. ఆ అమ్మాయి గురించి కూడా చేస్తే వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేసిరు కదా, ఇతనికి కూడా అట్లనే చేయాలి. ఎందుకంటే వాడు కూడా ఒక అమ్మకు ఒక అయ్యకి పుట్టినోడు, ఈ పాప కూడా ఆమె కూడా అమ్మాయే కదా. ఆడ फ्लैश प्रोटेस्ट रखा गया है सफिया साफ़ी के लिए। हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हर हिंदुस्तानी की हिफाजत करे। ये हुकूमत हमारी हैदराबाद की, तेलंगाना की हो या सेंट्रल हुकूमत हो, ये सो रही है, इनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हिंदुस्तान की हर आवाम उठ के प्रोटेस्ट करी, आवाज़ उठाई, तो जब ये लोग जागते हैं।
अभी तक देखिए कोई फार्मर की बच्ची का रेप होता है, कोई GHMC के लड़की का होता है, कोई डॉक्टर का होता है। क्या यही ऐसा ही जब तक कोई पार्लियामेंट जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों के साथ हुए तो तब उठेंगे क्या आप लोग कब उठेंगे, कब कानून बनाएंगे? मैं तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं, जैसा प्रियंका रेड्डी के केस में एनकाउंटर किया गया था। अब ये जो भी रेप करेगा उसका इनकाउंटर करने का कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी लड़कियां हैं, मुझे हैबत है, मैं घर के बाहर निकलना बोल तो मेरा घर कैसा सेफ रहेगा? अभी थोड़ी देर पहले आप GHMC के वर्कर्स को देखें, लेडीज़ को, अभी 10:30 हो रहे हैं, अभी भी वो लोग ड्यूटी पर है। उनके बच्चों की हिफाजत कौन करेंगे? उनके बच्चों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत करना। जब पुलिस डिपार्टमेंट ही सेफ नहीं है तो हम ऐसी हुकूमत से क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? अगर इसी तरीके का चलते रहेगा, ना तो तेलंगाना में हुकूमत रहेंगी, ना तो दिल्ली में, ना तो सेंट्रल में हुकूमत रहेंगी। हम पूरी हुकूमत को झंझोड़ कर रख देंगे और तख्ता पलट के रखेंगे, और हुकूमत हम खुद हिंदुस्तानी, हम सिटीजन खुद चलाएंगे। जब तक आप लोग की नींद जागेंगे नहीं आप लोग, हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये पहला प्रोटेस्ट था, फ्लैश प्रोटेस्ट। जिस तरीके से NRC में हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे, अब चप्पा चप्पा इस तरीके के प्रोटेस्ट करेंगे जब तक आप लोग कानून नहीं बनाएंगे, इंशाल्लाह। Television program which they are showing nudity and pornographies to the childs, and they are getting brainwashed through that. And the third thing is the most important, they should give a good sexual education to the childrens. Through this they are going in a very bad conditions in their mind, like गलत है, ये है, वो है, and उन लोगों के अंदर अलग अलग फीलिंग्स आते हैं, and they are getting pressurized to do this such kind of things. जैसा आज दिल्ली में हुआ, कल हमारे घर पे भी हो सकता। So they should bring with a good things like good education, good sexual education, and stop giving pornographies and nudities to the children. That's it. सबसे पहली बात, जैसे कि मेरे भाई ने कहा, अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, जो कि साइलेंट प्रोटेस्ट था। ऐसा कोई जो है प्रोटेस्ट के लिए हम नहीं निकले जो कि लॉ के ख़िलाफ़ हो। जब पुलिस के लिए लॉ हो सकता है, जब उनके लिए एक रेगुलेशन हो सकता है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो हमको कह सकते हैं, तो हम क्या आम आदमी हो के अपने हक़ के लिए हम नहीं मांग सकते? उनके लिए अगर लॉ है तो रेप करने वाले के ऊपर भी तो लॉ बनना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं बना? अगर बना है तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं होता है? हम लोग कैंडल प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, हमको जू पार्क के पास रोका गया, तो हमको क्यों रोका गया? बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन की जानिब से हमको रोका गया, क्योंकि हम लोगों के पास परमिशन नहीं था। ये हमारा राइट है, प्रोटेस्ट के लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हर आम आदमी, इंडियन सिटीज़न का जो है हक़ है, इसके लिए हमको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट हमसे ये कहता है कि उनको लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, तो ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं बना है कि जो रेप कर देते हैं, छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी औरत तक का रेप होता है, तो इसके ख़िलाफ़ ऐसी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी मर्द जो है लड़की के करीब जाने के लिए, ऐसी नीयत रख के जाने के लिए सोचे। और जो हम सोशल वर्कर्स है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इंडिविजुअल्स की, हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है ये। आप सबको आगे आना चाहिए। मैं गुजारिश करती हूँ पूरे तेलंगानाइट से, हैदराबाद की आवाम से, सारे डिस्ट्रिक्ट से कि प्लीज़ आगे आइए और इसके लिए जो है आवाज़ उठाइए। जब तक कि इसके ऊपर कोई लॉ आगे नहीं आता, आप सब आवाज़ उठाइए, और इंशाल्लाह ताला हम लोग नहीं रुकेंगे जब तक कि इंसाफ नहीं मिलता।